Hello students, my name is Chinu Sharma from Government Senior Secondary School Khuda Lahora, cluster number 3. My topic for class 8th mathematics is rational number, that is परिमेय संख्याएं। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड परिमेय संख्याएं। हमारे चंडीगढ़ में दोनों मीडियम चल रहे हैं, कुछ स्कूल्स में इंग्लिश और कुछ में हिंदी, लेकिन जो ये मैंने वीडियो बनाई है इसमें दोनों ही तरह के मीडियम वाले बच्चों को ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। जब भी हम रैशनल नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले सिंपल से स्टार्ट करना है, दैट इज़ आर नेचुरल नंबर्स, जिनको तुम प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर वो कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से, दैट इज़ 1 2 3 अप टू सो ऑन, 4 5 6 अप टू सो ऑन, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर में तुम एक चीज़ देखोगे, कोई भी फ्रैक्शन नहीं आ रहा, और ये तुमने क्लास 7th में पढ़ा भी था। अब हम आते हैं होल नंबर में। होल नंबर इज मीन्स पूर्ण संख्याएं, जो सारी संख्याओं को इंक्लूड कर ले, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो होल नंबर क्या हो गया? वो संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। अ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू सो ऑन आर कॉल्ड होल नंबर्स। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज इंटीजर्स और पूर्णांक। पूर्णांक में बच्चे क्या होता है कि इसमें ना तुम्हें तुम्हारे नेचुरल नंबर्स भी आ जाएंगे, ठीक है ना, होल नंबर्स भी आ जाएंगे, और इसमें नेचुरल नंबर आ गए, होल नंबर भी आ गए, इसमें तुम्हारे ऋणात्मक संख्याएं यानी कि नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे। लेकिन इंटीजर्स को बताने से पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुमने एक नंबर लाइन के बारे में पढ़ा हुआ, तो ये तो तुम क्लास 6th में ही पढ़ा था तुमने कि नंबर लाइन होती है, वहाँ एक 0 होती है, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 टू सो ऑन, इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, अप टू सो ऑन, -∞ टू +∞। ठीक है, सभी नंबर्स आ गए इसमें, सभी नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव, सभी ऋणात्मक एंड और सभी धनात्मक संख्याएं, ये सब क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। इंटीजर में तुम्हारे सभी नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ गई, सभी पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए, 0 भी आ गई, ये सब क्या हैं? इंटीजर्स हैं। ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स को डिफाइन करने से पहले हर एक टीचर्स तुम्हें नंबर लाइन ज़रूर ड्रॉ करेगा, क्योंकि बच्चे नंबर लाइन से ही कंसेप्ट क्लियर होता है कि मैं कौन से नेगेटिव नंबर बोल रही हूँ, कौन से पॉजिटिव नंबर बोल रही हूँ, तो ये सब क्लियर हो गया। अब आता है हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ रैशनल नंबर्स। क्या आता है हमारा? रैशनल नंबर्स, जिसको परिमेय संख्याएं भी बोलते हैं। देखो, अब इसमें ये, अब इन सब का को मिला के हमारे पास रैशनल नंबर बना है, दैट इज़ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। ठीक है, प्लस इसमें एक न्यू चीज़ भी ऐड होगी कि इसमें तुम्हारे फ्रैक्शनल नंबर्स भी आएंगे। फ्रैक्शनल नंबर्स भी आएंगे यानी कि तुम्हारे भिन्न भी आएंगे। भिन्न क्या? जो हर और जो अंश और हर के रूप में लिखे जाते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जैसे कि अब इसमें जैसे कि 1 है, 1/2 है, दिस इज रैशनल नंबर। मीन्स तुम जब इसे बुक से स्टडी करोगे तो वो बोलेगा कि रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं जहाँ q 0 के बराबर नहीं होता। तो तुम्हें ये याद रखना है, रैशनल नंबर में कभी भी q 0 के बराबर नहीं होता। यानी कि जैसे 3/4, 5/6, ठीक है, ये क्या है? रैशनल नंबर्स हैं।
ऐसे ही अगर मैं इनके नेगेटिव लिखूं, इनके नेगेटिव नंबर्स लिखूं, तो वो भी क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। ये भी क्या हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, ऐसे ही मैं इसको और डिटेल में तुम्हें बताती हूँ। P by Q की फॉर्म मीन्स where Q is not equal to 0, like 1/2, 3/4, 7/6, these are rational number। अब इनके नेगेटिव -1/2, -3/4, -7/6, ये भी सब क्या है, रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे कहीं भी Q 0 नहीं है। अब एक क्वेश्चन तुम सबके ब्रेन में अराइज होगा कि मैम अच्छा चलो तो ये बताओ, ये 4, 5, 6 क्या ये रैशनल नंबर हैं? ये 1, 2, 3 जो आपने इतने सारे नेचुरल नंबर्स बताए या तो आपने होल नंबर बताए, क्या ये रैशनल नंबर्स हैं? यस, ये दे आर रैशनल नंबर्स बिकॉज दे कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म P by Q। सी 2/1, 4/1, 5/1, 6/1, 0/1। सो एक क्वेश्चन जो फाइनल में हमेशा पूछा जाता है कि ये बताओ कि वेदर 0 इज़ अ रैशनल नंबर। यस, 0 इज़ अ रैशनल नंबर। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि ये भी तो P by Q की फॉर्म में लिखी जाती है। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये आ गया 1/0 आ गया, 3/0 आ गया, ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Q 0 के बराबर है। और ये चीज़ क्या होती है? नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। ठीक है ना, जिसको तुमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें अब ये समझा दिया कि ये रैशनल नंबर्स क्या होती हैं। ठीक, numbers which can be represented in the form P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0 are called rational numbers। वो संख्याएं जो P बटा Q की फॉर्म में लिखी जाती हैं जहाँ पर P और Q पूर्णांक हैं और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता, वह क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्याएं। ठीक, अब हम चलते हैं इनकी अगेन अपने फर्स्ट पेज पे, इनकी प्रॉपर्टीज़ पे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स या गुण धर्म। ठीक, मीन्स हिंदी में प्रॉपर्टीज़ को गुण धर्म बोलते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर या संवृत्त वर्ड से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो इसमें तुम्हें मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। इस सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें ये देखना है कि जो 4 चीज़ें हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में जब तुम रैशनल नंबर को ऐड करो ना, अगर ऐड आ गया, अगर वो रैशनल नंबर आ गया, सॉरी, अगर रैशनल नंबर आ गया तो ये रैशनल नंबर इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन आ जाएगा। ठीक, अब मैं एक रैशनल नंबर उठाती हूँ, लाइक 1/3 एंड 2/3, इनको ऐड करो तो ये 3/3 आ गया, दिस इज़ 1। तो ये क्या हो गया कि जो रैशनल नंबर हैं ये क्लोज्ड हैं अंडर एडिशन। अंडर एडिशन ये क्या हो गए? क्लोज्ड हो गए। ये राइट मैंने इसलिए लगाया है कि मुझे पता चल गया कि एडिशन के अंदर ये जो हैं when we add two rational numbers we again get a rational number। सब्ट्रैक्शन में चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि ये रैशनल नंबर हमें मिलता है 1/3। सेम एग्जांपल -2/3, इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा -1/3। दिस इज़ अगेन अ रैशनल नंबर, तो ये भी प्रॉपर्टीज़ में फॉलो होगी। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मल्टीप्लाई करने पे मेरा आंसर क्या आता है? वही रैशनल नंबर उठाए हैं, 2/9। ठीक है, फिर से मेरा क्या आ गया कि ये 2 रैशनल नंबर को जब मैंने गुना किया तो फिर से एक परिमेय संख्या आ गई। 2 परिमेय संख्याओं को गुणा करने पे भी परिमेय संख्या आई, 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने पे भी परिमेय संख्या आई, 2 परिमेय संख्याओं को घटाने पे भी परिमेय संख्या आई। तो ये सारे क्या हैं? संवृत्त जो है प्रॉपर्टी परिमेय संख्याओं की फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं डिवीजन।
डिवीजन में अगर मैं इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करती हूँ और देखती हूँ कि ये बनता है, रैशनल नंबर आता है। देखो बच्चे, इसमें ना 3 से 3 कटा और तुमने डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में चेंज किया, फिर रेसिप्रोकेट किया, तो आंसर तुम्हारा ना रैशनल नंबर आ रहा है। ये बात तो ठीक है सबको, लेकिन अगर तुम्हारे पास रैशनल नंबर 0 आ जाए, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि 0 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो ये प्रॉपर्टी अगर किसी नंबर को तुम 0 से भाग करोगे तो वो तो भाई नॉट डिफाइंड बन जाएगी। तो रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो डिवीजन की प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे क्लोजर में फॉलो नहीं हो रही। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बन रहा है, लेकिन डिवीजन नहीं बन रहा। ठीक, अब